वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है, तो स्टे ट्यून, प्लेलिस्ट वॉच करते जाओ। ठीक है, मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड करती जा रही हूँ, पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो रहा है। अभी से वॉच करते जाओगे तो लास्ट मोमेंट में रश नहीं रहेगा और आप अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ डू थम्स अप। ऑलरेडी प्रेफरेंस KP वाला हम लोग कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे ही हम लोग कर रहे हैं। ये इरेडीमेबल का केस है। हम लोगों ने रेडीमेबल का बेटा देखो यहाँ पर किया था ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने रेडीमेबल का किया है 12th। तो इरेडीमेबल का देखो क्या होता है, देखो क्या है, साइमन लिमिटेड इशूड 10% इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीज़। For what would be the cost of preference share capital if the preference shares are issued at par? वही 3 केसेस हैं, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एट पार का कर लेते हैं। ठीक है, एट पार में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इरेडीमेबल डिबेंचर होते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, KP इज इक्वल्स टू D/NP। अब आप कहोगे फॉर्मूला तो ये था, कहाँ गया, ये वाला था, बट वही सेम फॉर्मूला है, बट हम ये टैक्स नहीं ले रहे हैं बेटा। ठीक है, हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, मेरे पास डिविडेंड दिया है, दैट इज़ ओके, बट हम ये टैक्स यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। टैक्स दिया होता तभी हम टैक्स लेते हैं, राइट। तो इसीलिए हम फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्यूशन के टाइम पे, बट वहाँ पे टैक्स दिया नहीं है तो टैक्स कोई भी अपने मन से ना लिख देना कि टैक्स नहीं है, लाओ लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग पहले तो देखते हैं एट पार अगर शेयर इशू हुए हैं तो क्या होगा इसका। सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 100 रुपये। ठीक है, तो D तुम्हारा कितना हो जाएगा, डिविडेंड कितना हो जाएगा, 10% है तो 10 लिख दोगे। NP कितना हो जाएगा, मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 100 हो जाएगा, यहाँ तो 100 ऑलरेडी दे रखा है। तो एट पार पे है तो पूरी फुल वैल्यू पे है, तो 10/100 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, देखो 10/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10%, ये आ गया। अब आते हैं एट 10% ऑफ प्रीमियम, एट 10% ऑफ प्रीमियम, एट 10% ऑफ प्रीमियम पे किया है तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए। यहाँ पे D कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। NP हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, 110 हो जाएगा क्योंकि 10% प्रीमियम पे किया है। मैंने बताया था 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 100 में प्रीमियम ऐड कर दोगे तो 110 आएगा। ठीक है, 10/110 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, KP, ये भी KP है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, 9.09। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आओ थर्ड पार्ट पे, एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट है 100 का, 10% कितना हो जाएगा, 10, 100 में 10 माइनस कर दोगे, डिस्काउंट माइनस करते हैं बेटा, प्रीमियम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90। सिंपल है। D कितना है, ऑलरेडी 10 है ही। ठीक है, ऑलरेडी दिया ही हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है। D मतलब डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड चाहे आप PD लिख दो चाहे D ही लिखो। ठीक है, हमने D यूज़ किया है, PD भी लिख सकते हो, फॉर्मूला में बस 1 - DT हटाना है, बाकी सब वही है, इज इक्वल्स टू, और अगर टैक्स दिया होगा तो फिर आपको वो भी लिखना होगा। ये आपका NP कितना हो जाएगा बेटा, 90। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो जाएगा, 11.11%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा आपका हो गया है।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का तो आपका हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे किस पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, ठीक है। केई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, कौन से क्वेश्चन से, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑलरेडी फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि क्या करते हैं उसको, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी।